स्टूडेंट्स तो बेटा गैसीय स्टेट आपका ख़त्म हो चुका है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैटर की 3 स्टेट होती है। तो स्टेट ऑफ मैटर में एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस हमने पढ़ा, लिक्विड और सॉलिड हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते, सेपरेट चैप्टर है आपका सॉलिड का। लेकिन लिक्विड के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसको भी आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में। तो लिक्विड आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो अर्थ का सरफेस है 70% वो किससे है, लिक्विड से कवर है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में, वो स्ट्रोंगर होता है एज कम्पेयर टू गैस के, और वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड के। और जो लिक्विड्स होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पे, जो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, कीप टुगेदर। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को, बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वेपोराइजेशन क्या होता है। वेपोराइजेशन क्या होता है? जब भी किसी लिक्विड को, भाई आपको पता है ये सब चीज़ें बेसिक है, किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, उनमें क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जब वो गेन करेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, और मोलिकुलर एनर्जाइज होके एस्केप करने स्टार्ट कर देते हैं लिक्विड की सरफेस से, और वेपर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को वेपराइजेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जहाँ पे वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऑपोजिट होता है वेपोराइजेशन का। जब वेपर लिक्विड में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन आपको क्लियर है तो पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग में जब आप हीट करना स्टार्ट करते हो कंटेनर को जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, क्लोज कंटेनर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से। एक टाइम के बाद क्या होगा, जब बहुत सारे वेपर हो जाएंगे तो वो आपस में टकराएंगे वॉल के साथ और आपस में, और वापस कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कुछ समय के बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन से। तो इस पूरे प्रोसेस में एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन यानी पानी के उड़ना और पानी का जो वेपर से वापस लिक्विड स्टेट में आना, दोनों का प्रोसेस इक्वल हो जाएगा, तब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और उस कंडीशन के ऊपर जो वेपर्स प्रेजेंट होंगे कंटेनर में, वो जो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड की सरफेस पे, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है वो बेटा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड यानी नेचर कैसा है लिक्विड का। अगर किसी लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है ना, तो वो जल्दी उड़ जाएगा। ठीक है ना। वेपर प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर जैसे कैरोसिन है और एक तरफ वाटर है, तो दोनों के अंदर किसमें, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैरोसिन के अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स है, तो वो जल्दी उड़ेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। उसी तरह से टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, भाई टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो जल्दी क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, यानी वेपर प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। यहाँ से कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके सिलेबस में नहीं आते, थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, बॉइलिंग क्या होता है, उबलना किसी भी चीज़ का। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड का वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी जब हमने एक कंटेनर में पानी लिया, ठीक है ना, तो इससे जो वेपर बनेंगे, जो वेपर यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, वो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हमारा, 1 एटमॉस्फेयर। उसके इक्वल जब हो जाता है तो पानी क्या होता है, उबलना स्टार्ट कर देता है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो हमारा, हम 1 एटमॉस्फेयर पे निकालते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डिफरेंस पे कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा वाटर का, वो कितना होता है, 99.6 डिग्री सेल्सियस, हमेशा कम होता है किससे, नॉर्मल बॉइलिंग से। और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का वो स्लाइटली लोअर होता है किससे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट को हम कितने बार पे निकालते हैं, 1 बार प्रेशर पे निकालते हैं। याद रहे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 1 बार प्रेशर पे, और कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 99.6 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करने की ज़रूरत है। उसी तरह से मल्टीपल चॉइस में अगर पूछ लिया जाए कि वेपर प्रेशर कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल पहले उड़ते हैं। उसी तरह से बॉइलिंग अगर आपसे पूछा जाए तो बॉइलिंग कैसे है, बल्क फिनोमिना है। ठीक है ना, जो उबलना होता है वो बल्क फिनोमिना होता है। जो तो मैं यही कह सकता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट जो है, वेपराइजेशन अकर थ्रू द बल्क ऑफ द
liquid and the vapor expand freely in the surrounding. The important question is working of a domestic cooker. हमें जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है. जब एटमोस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, वो क्या होता है, बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट ए वेरी लो टेम्परेचर. तो जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो लो टेम्परेचर पे जो है वेपर प्रेशर जल्दी क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा किस चीज़ को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जल्दी हो जाएगा. तो वहाँ पे क्या करते हैं कि सब्जियों को या खाने को बनाने के लिए हम लोग जनरली कुकर यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर, जिसकी वजह से कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है. और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो सब्जियां होती है वो क्या होती हैं, अच्छे से पकती हैं. ठीक है ना. अगर प्रेशर कुकर में नहीं कमाएंगे तो पानी तो जल्दी उबलना स्टार्ट हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और सब्जियां अच्छे से नहीं पकेंगी. तो इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक कुकर को जनरली हाई एल्टीट्यूड पे यूज़ करते हैं. तो ठीक है बेटा, कल हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे. आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है ऑफिशियली. ठीक है ना. ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो मैंने आज डिस्कस किए, और कल भी सरफेस टेंशन वगैरह ये सब आप लोग फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे. ओके बेटा, थैंक यू.